Hello everyone. Am I audible to you? Hi Ranjana. कैसे हो आप लोग? कल जरा मेरी हेल्थ इशू हो गई थी, थोड़ा सा फीवर आ गया था, तो फिर लेक्चर कंडक्ट करने का ऐसा नहीं हो सकता था। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू कंडक्ट। हाय अभिषेक। सो आज टेक्स्ट का एक कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं। हमने अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से देख लिया था, बट कॉर्पोरेट फील्ड में टैक्सेशन की क्या थ्योरेटिकल है एंड ऑल दिस थिंग। तो आज टैक्स हमारा फिनिश कर देते हैं। देन कल हमारा जो है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिकल टूल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो एक वास्ट है, मुझे लगता है वो एक हफ्ता या 2 या 3 दिन तो कंपलसरी कंटिन्यू लेक्चर लेनी पड़ेगी। तो उसके भी आप में वो खत्म हो जाएगा, फिर आपका सरप्राइज पैकेज ओपन होगा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। यहाँ पर आ जाता है व्हाट इज अ कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स में क्या, इन इंडिया डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज मस्ट पे कॉर्पोरेट टैक्स ऑन देयर इनकम। द इनकम, बेटा मेरे बैग में से वो दे दो अब्दुल हादी, आगे के जिप में। अच्छा अच्छा। द डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी मस्ट कॉर्पोरेट टैक्स एंड देयर इनकम। जस्ट होल्ड अप। अब्दुल बासित, मम्मा के बैग में आगे की जिप में ना मोबाइल फोन, तो मम्मा लेक्चर एकदम आगे। So in India, domestic and the foreign company must pay the corporate tax and the income. The income earned by the domestic and foreign company in India is taxed by the Indian Income Tax Act 1961. जब हम इंडिया में टैक्स पे करने जाते हैं, तो चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो नेशनल कंपनी की जगह इंटरनेशनल हो, उससे एंड इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू से टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स का ईयर कौन सा है? 1961। Business must follow this rule. Non-compliance can lead a help fine. The company may disallow to continue if they doesn't follow the taxation rule. कंपनी जो है डिसअलाउड होगी अगर वो टैक्सेशन के रूल को क्या करेगी, फॉलो नहीं करेगी। तो इवन आजकल तो आप देखोगे कपिल शर्मा के पीछे भी जो है टीम पड़ गई है। क्यों? क्योंकि टैक्स वगैरह के जो रहते हैं कुछ इंटरनेशनल लेवल पर जो हम लोग डील करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को टैक्स पे करना है, कितना पे करना है, कैसे पे करना है, तो ये सारे क्राइटेरिया इसके अंदर हमारे आ जाते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ पे हिंदी में भी एक बात देख लेते हैं। भारत देश आणि विदेश कंपन्या यांचे हो, इट्स माय मिस्टेक, ह्यूज बिग मिस्टेक, ह्यूज बिग मिस्टेक। होल्ड ऑन। मैंने आपके नोट्स तो बना दिए थे, लेकिन हिंदी की जगह में उसका ट्रांसलेट मैंने गलती से मराठी में कर दिया। मराठी तो मुझे आती है खाली समझ में, सो डोंट वरी। मैं इसे आप लोगों को कंप्लीट करके दे दूंगी, डोंट वरी। ओके, अभी मैंने अपलोड नहीं किया, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इट इज अ theoretical पार्ट, तो कोई इतना इशू नहीं आएगा। Corporate tax and planning refer to lowering these taxes for the long-term benefit for the company, lowering obligation and adhering to the legal tax exemption. Importance of a corporate tax planning. ओके, देखो कॉर्पोरेट टैक्स क्या कहता है, इट इज अ लोअरिंग दिस टैक्स फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ द कंपनी। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट करवा देता है। इट इज ऑब्लिगेशन फॉर द लीगल एंड टैक्सेस, यानी हम लोगों को एक ऐसा एक क्राइटेरिया बन जाता है। जैसे अगर हमारे यहाँ पे लाइट का बिल है ना, एक बार मीटर वाले ने मीटर लगा दिया, अगर एक बार 200 के ऊपर यूनिट गई तो हमारी 200 के नीचे कभी भी यूनिट जल्दी नहीं आती, हमेशा 200 200 200 के ऊपर ही जाएगी। तो एग्जैक्टली ये चीजें हो जाती है। तो इस पे हमें ध्यान देना रहता है कि कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होता है, कि हम पहले से प्रेफर करके रखते हैं कि हमको इसके ऊपर कम पैसा पे करना पड़ेगा, इसके ऊपर ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। हम यहाँ से लेके तो इतना पैसा भरना पड़ेगा, यहाँ से लेके तो इतना पैसा पे करना पड़ेगा। What is the corporate tax planning? Corporate tax planning meaning including a strategy to the lower tax obligation and increase the profit. Business must follow the corporate tax planning throughout the year to maximize their earnings.
The nature of a corporate tax planning is involved with making a plan and estimation. The company estimated its income and plan exempt investment for the year. The scope of a corporate tax planning deal with the company long term and short term plan. जब हम कॉर्पोरेट प्लानिंग से मिलते हैं टैक्स पे करने के लिए, या तो हम शॉर्ट टर्म के लिए पे करेंगे या हम लॉन्ग टर्म के लिए पे करेंगे. द कंपनीज हैव टू रिपोर्ट देयर इनकम फॉर द ईयर करेक्टली. द टैक्स स्लैब्स एंड रूल मस्ट बी फर्दर फॉलो अराइव एट द टैक्स ऑब्लिगेशन. यहाँ पर हमको टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. Essential feature of the corporate tax planning. Read below the understand future of a corporate tax planning. देखो corporate tax planning help make a plan for the future earning. Corporate tax planning से हम देखते हैं कि हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि हमको आगे जाके इतना प्रॉफिट होने वाला है, आगे जाके बिजनेस इतना रन करने वाला है, तो हमें उस पर सेविंग करना पड़ेगा कि हमको आगे जाके गवर्नमेंट को इतना टैक्स भी पे करना पड़ेगा. तो ये क्या हो गया, एक फ्यूचर ओरिएंटेड मेजरमेंट है. ओके. Now, corporate tax planning a lower tax for the individual and the companies. The tax saving is necessary for the future. जब हम टैक्स का सोचते हैं तो हमको टैक्स करना है, मतलब क्या करना है कि हमको फ्यूचर में उसकी सेविंग करनी है. सेविंग के हिसाब से हमको पैसा जो है आज हम पे कर देंगे तो आगे जाके हमको क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स मिलेगा. Corporate tax planning include a company to invest money in the tax-free resources. It promote investment habit of the future company growth. Tax planning is a dynamic, adaptable to change in the tax law. Corporate tax planning is a legal and ethical practice for reducing a liability. Corporate tax planning help realize goal in the both and the short and the long term. यहाँ पर आ जाता है. तो कॉर्पोरेट कर स्कोप ऑफ अ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. फाइंड बिलो द स्कोप ऑफ अ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्टेटमेंट एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद एक प्लानिंग करते हैं कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है, कंपनी का प्लान क्या है, उसको डाइवर्सिफिकेशन है, कितना आगे कंपनी लेकर जाने वाले हैं, और आगे जाके कंपनी का बजट कितना डिसाइडेड हुआ है. उसके बाद हम लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं कि लो ब्लाइंडेड, मतलब एक अंदाजा लगा देना कि बाबा आगे जाके कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में हमको आगे जाके गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे करना पड़ेगा. टेक्निक ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है. द सेवरल टेक्निक ऑफ द कंपनी हैज फॉलो द कॉर्पोरेट प्लानिंग. फर्स्ट, एक्सपेंसेस मैनेजमेंट. जितना भी खर्चा हो रहा है उसको एक तरीके से मैनेज कर लेना. डिडक्शन एंड एक्सेम्पशन. ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ हमको बेनिफिट मिल सकता है, कौन कौन से डिडक्शन से हम बेनिफिट उठा सकते हैं, कहाँ कहाँ से कौन सी चीज लेने से, कैसा कुछ चीज डील करने से हमें एग्जाम्स मिलते हैं बिजनेस में, तो हम उसके ऊपर टैक्स बचाएंगे. कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर. कंपनी कैन अडॉप्ट अ स्ट्रक्चर लाइक अ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, लो टैक्सेस. इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि हम बिजनेस को आगे जाके कैसा लेके जाएंगे. वहां पर मल्टी, ऐसा तो नहीं होगा कि वहां पे भी टैक्स भरो और इंडिया में आने के बाद इंडिया में भी उसका टैक्स भरो, यानी 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला. ये आ जाते हैं हमारे इंडियन कॉर्पोरेट टैक्स रेट. तो इंडियन कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या कहलाता है. द कंपनी मस्ट फॉलो द रूल्स टू पे. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जब हम पे करने जाते हैं, जैसे हम कॉलेजेस में भी फीस पे करने जाते हैं, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को हमको फॉलो करना पड़ता है. इज दिस क्लियर. टैक्स रेट ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी. कितने कितने और कैसे टैक्स रेट है सर, यहाँ ये देखते हैं. डोमेस्टिक बिजनेस, यानी अगर हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमको 30% तो डिडक्शन है. There is a 7% surcharge of the income in the range of 1 crore to 10 crore. अगर कोई बंदा 30% तो कटौती हो ही रही है उसके बिजनेस में, बट अगर सर चार्जेस लग जाते हैं, अगर वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कमा रहा हो तो सर चार्जेस 12% ऑफ द कंपनी विद द रेवेन्यू अबाउट 10 करोड़. जिसकी कंपनी 10 करोड़ से ज्यादा कमा रही है उसे 12% करना पड़ेगा. सेक्शन 115 BAA in 2019 lead to change in the effective tax rate of the company. They have to pay the rate of 25.168. जब 2019 आ गया, 2019 के बाद इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा चेंजेस आ गया कि जहाँ हम 7% और 12% की बात कर रहे थे, वहाँ यहाँ पर इन कंपनीज को 25% तक का टैक्स, 25.168% तक का भी उनको टैक्स पे करना पड़ सकता है. The base tax rate is 22% with the surcharge of the 10% and the cess of the 4 will be lead an effective rate. यानी अलग अलग क्राइटेरिया कर दिया. बेस कर दिया 22% टैक्स कर दिया है, सरचार्जेस उसके ऊपर 10% लगा दिया गया है, उसके अंदर सेस लगा दिया है 4% का. तो ये सारी चीजें मिलाकर अलग अलग चीजें पढ़ने से बेटर है कि हम 25% का टैक्स बेनिफिट कंपनी को देंगे. नाउ टैक्स रेट ऑफ द फॉरेन कंपनी का क्या होगा. For the other tax, देखो if the company earn a royalty and the fees in India, it has to pay 50% tax. अगर कंपनी अपनी इज्जत, अपना रेपुटेशन, अपनी रॉयल्टीज यहाँ पे कमा रही है तो उसे 50% जो है इंडिया में पे करना पड़ेगा.
For other type of a income, the tax rate is 40%, including a balance if the income fall between 1 crore to 10 crore. अगर उसकी इनकम में गिरावट आती है, पहले बढ़ाव बताया था, अभी गिरावट बता रही हूँ, अगर उसकी इनकम में गिरावट आती है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, तो उसको क्या बेनिफिट होगा? देयर इज अ 2% एक्स्ट्रा चार्जेस एंड द रिवेन्यू 10 करोड़, देन एक्स्ट्रा चार्जेस 5%। जैसा रहेगा 1 से 10 करोड़ के बीच में हो जाएगा तो 2% एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते, 10% हो जाएगा, 5% हो जाएगा अगर 10 करोड़ से ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ होगी। यहाँ पर हम लोग को रेंज बता दिया गया है, अप टू 400 करोड़ यानी 25%, सरचार्जेस उस पर लग जाएगी 7%, 400 करोड़ से ज्यादा है तो उनको 30% और 12% सरचार्जेस लग जाएगा। रॉयल्टी एंड फीस अर्निंग अगर है तो 50% और 2% सरचार्जेस, अदर इनकम है तो 40% और 5%। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या कहते हैं? इंक्रीज द सेविंग, ये पैसा बचाओ। पैसा कैसे बचाओ? कि छोटे छोटे जो अलग अलग तरह के टैक्स बने, ऐसी जगह से सेविंग करते जाओ जहां से हमारे को टैक्स बेनिफिट मिलता जाए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मार्केट में हम स्टैंडर्ड रहेंगे, मार्केट में हम स्टेबल रहेंगे। पार्ले जी कंपनी कितने सालों से, हमारे बचपन में हमने खाई, कैसे हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, हो सकता है हमारे बच्चे के बच्चे भी खाएं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मार्केट में वो कंपनी अभी तक क्या अवेलेबल है, एक अपनी पोजीशन बनाना, अपने बिजनेस को प्रमोट करना, ताकि वहां पर उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। एनहेंस ग्रोथ, इट इज डिपेंड ऑन द मनी। ग्रोथ किससे डिपेंड करेगी? पैसे से डिपेंड करेगी। हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, एफिशिएंसी लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रोथ हो जाएगी। मिनिमाइजिंग ऑफ अ लिटिगेशन, लिटिगेशन मीन्स क्या है? इट इज अ प्लानिंग हेल्प टू द लोअर इनकम टैक्स, it is also avoid a litigation from the tax authority. Illegal measure can have a opposite effect and they lead to fine of the business. देखो कुछ लोग होते हैं इलीगल तरीके से अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीड क्या करना है, फिर वो फाइन वगैरह में उनका पैसा चला जाता है। Productive investment, the company will make an investment is exempt the domain to save the tax. Investment beneficiary for the company in the long run. The fund can be used to emergency and the whole. Types of corporate. India taxation law separate a company into the two types, domestic and foreign corporate, having a variety types of a corporate tax planning. It is necessary to understanding the difference in the classification of the company of a tax obligation. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? प्लानिंग करके चलना है कि हमको आगे जाके बिजनेस को कैसा है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टैक्सेस का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन से टैक्सेस हमको पे करने पड़ सकते हैं, ये टाइप्स ऑफ ये बताता है। न कंपनी से अगर ऑपरेशनल एरिया में है तो डोमेस्टिक कंपनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करेगी, एक्टिविटी ऑफ द इंडियन कंपनी हैपन होगा। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन देखो, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, इनके डिस्टिंग्विश को मैंने मेंशन करवा दिया है, ये सिर्फ रीडेबल है जानने के लिए, नॉलेज करने के लिए। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी हैव अ मल्टीपल कंट्रीज, रजिस्टर विद द इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पर है, नॉट रजिस्टर विद द इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी तो भाई फॉरेन में रजिस्टर है। सिंगल करेंसी, यहाँ पर मल्टीपल करेंसी, हम इंडिया की भी करेंसी यूज करते हैं और वहाँ दूसरी कंट्री जहाँ से हमने बिजनेस स्टार्ट किया वहाँ की भी करेंसी। Specific deduction are applied to the venture of the fund, also applied for the capital enterprises, जहाँ पे हमको देखना है कि business loss are allowed to carry forward of the right 8 years, maximum interest dividend कितना चाह रहा है, ये सारी चीजें। बेनिफिट ऑफ अ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, सिग्निफिकेशन, यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि मार्केट में स्टेबल रहेगी, इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, प्रमोशन अच्छी होगी, ग्रोथ होगा, बिजनेस को डेवलपमेंट मिलेगा, बिजनेस के अंदर रॉयल्टीज इंक्रीज होगी, और हम अगर टाइम टू टाइम टैक्स पे करेंगे तो हमारी मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी बनी रहेगी। बेटा गलती से मराठी लैंग्वेज आ गई है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने की जगह पर उसको डायरेक्ट ही किया था, तो एक्चुअली सुबह में मैं मराठी पेपर्स बना रही थी, तो बाय मिस्टेक भी वो मराठी ही रह गया और मैंने उसको चेक नहीं किया, हिंदी समझकर उसको पूरा ट्रांसलेशन को इसमें ही ले लिया, तो बाय मिस्टेक ही हो गया। तो आई विल डू दैट थिंग, मैं उसको राइट कर दूँगी। लिमिटेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट टैक्स प्लान, कॉर्पोरेट टैक्स प्लान कैन टाई अप ऑफ द कंपनी का फंड इन टैक्स एग्जाम, सोर्सेस ऑफ अ रिडक्शन टैक्सेस, बिजनेस में रिसोर्ट है टैक्स इवर्शन ऑफ अ कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल लॉ। यहाँ पर हो जाता है इन्वेस्टमेंट ऑफ्टन द लॉ इंटरेस्ट रेट, यानी हम लोग को पहले तो टैक्स प्लान करनी है, जहाँ जहाँ अगर हम लोग अगर टैक्स में भी करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों में हम लोगों को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ जाता है। ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर। बाय मिस्टेकली उसको मैं राइट कर दूँगी।
टेक्स्ट में और कुछ नहीं था। टेक्स्ट के अंदर थियोरेटिकल पार्ट के सेक्शन थे जो मैंने आपको बता दिए, उसके बाद शेड्यूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए, और उसके बाद कॉर्पोरेट के फील्ड के अंदर किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है फॉर डूइंग द टेक्स्ट, ये हमने आज देख लिया। इज दिस क्लियर? शॉर्ट रिपीट में ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स किस तरह के होते हैं, मतलब कॉर्पोरेशन में जब हम टैक्स पे करने जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें इन बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आगे जाके अगर हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी तो हमको कितना टैक्स भरने का पड़ेगा। तो इस बेटर है कि हम फ्यूचर प्लानिंग करके रखेंगे कि जैसे जैसा ग्रोथ करेगी तो गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद टैक्स किस तरह से पे करेंगे हम, टैक्स के अलग अलग क्राइटेरिया प्लानिंग करके रखेंगे कि हमको पहले से पे करना है कि आने वाले कल में पे करेंगे। पैसा उठा के रख देंगे, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देंगे कि वहां से पैसा आ जाएगा तो हम टैक्स में पैसा पेमेंट कर देंगे। यही सारी चीजें आज हमने सीखी। एनी डाउट? गलती से मिस्टेक हो गई। अरे अंकित बेटा, नीचे मराठी लैंग्वेज आ गई थी। बेस्ट बुक है बेटा आर्यन बुक। बट अगर मैं सोच रही हूँ कि आर्यन बुक अगर आपको बोलूँ प्रीफर करने, तो ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास भी आर्यन के बुक है, मैं उसी में से आप लोगों के लिए कवर अप लेती हूँ। बेस्ट बुक है बेटा, डोंट वरी, इंशाल्लाह यू विल फाउंड योर बुक आल्सो। ओके, तो अगर आप बाय करने जा रहे हो तो मैं कहूँगी मत लो, और अगर आप नहीं मतलब ले लिया है तो कोई बात नहीं, रिफर कर लो। हाँ, पीवाईक्यू मिलेगा। उसके बाद यस, उसमें पीवाईक्यू है ना बेटा, आपको यूनिट वाइज नहीं मिलते डायरेक्टली पीवाईक्यू, दो खाली पेपर बनाए हुए रहते थे। ठीक है, उसके बाद वो लोग एमसीक्यू बना लेते जैसे मॉक टेस्ट वगैरह जो हम आपको दे देते। हाँ, मैंने बात की हूँ सर से, इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्द दे दूँ, तो वो भी जल्दी से काम हो जाए और आप लोग को मिल जाए। डोंट वरी, अगर आपको बुक नहीं मिली तो मेरी तरफ से मेरे हैंड रिटन नोट जो है वो मैं आप लोग को अपलोड कर दूँ। ओके, डोंट वरी। चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे वापस एक नए चैप्टर के साथ और एक नई यूनिट के साथ, रिसर्च एंड मेथडोलॉजी। बेटा बुक 350 400 की आती है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए की, बट मत प्रीफर करो। अगर आप प्रीफर करने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, तो आई सजेस्ट यू डेट कि मत करो, क्योंकि आर्यन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगी, तो यू डोंट हैव टू बी फार। ओके, आई विल इन्फॉर्म यू नेहा, मैं देखकर बता देती हूँ। ओके, चलो फिर बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। कल 8 बजे मिलेंगे, एग्जैक्टली 8 बजे, 8 2 बजे, 8 बज के 2 मिनट पे अजान होती है। हम 8 बजे का लेक्चर डिसाइड कर लेंगे, अजान के लिए 2 मिनट रुक जाएंगे। बेटा मैं अगर बुक आप लोगों को नहीं मिला ना, तो आपको नोट्स अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी। इसीलिए कहा जरा सरप्राइज वाला पैकेज, रुक जाओ, डोंट बाय द नोट्स। ओके, पैसे वेस्ट मत करो। इफ यू ट्रस्ट मी तो आई सजेस्ट यू के मत बाय करो। ओके, यस, अगर जिसके पास है प्रीफर करें। देखो आर्यन की बुक अच्छी है या नहीं ऐसी बात नहीं है। आर्यन की बुक रंजना कैसे अच्छी है पता है, क्योंकि उसे यूनिट वाइज किया है और उसके बाद यूनिट वाइज वो आपको मॉक टेस्ट दे देता है, मतलब वहीं पे साइड पर। लेकिन कैसा हो जाता है कि आप डे वाइज में ना जितना उसको पढ़ नहीं पाते, सुनकर जो चीजें आप कर सकते हो ना, वो पढ़ पढ़ के अभी वो 600 800 पेजेस की बुक अगर आप पढ़ने के लिए जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। कवर अप करना बहुत आसान बात नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ मत प्रीफर करो। ट्रस्ट ऑन मी, आई विल गिव यू द बेस्ट
whatever I have. Okay, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.